जय हिंद दोस्तों, आप सभी को फिर से आज हम लोग आए हैं न्यू क्लास में, जो कि रीजनिंग का क्लास है। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप लोग हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तो पहुंच जाए। चलिए, आज का सवाल क्या रहेगा उसको आप लोग बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले सवाल की ओर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला आज का सवाल क्या है, उसको बनाने का प्रयास आप लोग कीजिए। चलिए, सबसे पहले सवाल को देखिए। एक वृत्त है, एक वृत्त के अंदर क्या है देखिए, यहाँ 10 है, यहाँ 30 है, यहाँ 68 और यहाँ क्वेश्चन मार्क। चलिए, इस सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए। ऐसे सवाल आप लोगों को बता चुके हैं, ये तो ऐसे लगातार चलता है या तो तिरछा तिरछा चलता है, ऐसे बताया आप लोगों को। तो इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। क्या लॉजिक है इस सवाल में, देखिए दोस्तों क्या लॉजिक चल रहा है इस सवाल में। 10, 30, 68 ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, इसी सवाल को आप लोग को बनाना है। चलिए देखिए इस सवाल में क्या लॉजिक है, चेक कीजिए दोस्तों इस सवाल में क्या लॉजिक चल रहा है। बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए, आप उनसे सवाल बनेगा। चलिए देखिए इसमें लॉजिक क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 10 कैसे आया, एक बार ध्यान दीजिएगा। 10 कैसे आया, यहाँ देखिए। यहाँ 3 का क्यूब प्लस जितना का क्यूब उतना ही 8, नहीं समझे। यहाँ देखिए 3 का क्यूब 27, सॉरी 2 का क्यूब, यहाँ 2 का क्यूब प्लस 2 8, तो 2 का क्यूब 8 प्लस 2 8 करें कितना आएगा 10। देखिए 10 आ गया, देख रहे हैं। अब जस्ट नीचे देखिएगा इसमें लॉजिक क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ 3 का क्यूब प्लस 3 8, तो 3 का क्यूब 27 और प्लस 3 जोड़ेगा कितना आएगा 30 आ गया। देखिए तो 30 आ गया यहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझे इस स्टेप में समझिएगा। यहाँ 4 का क्यूब प्लस 4 8, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64 प्लस 4 8 करेगा तो कितना आएगा 68, यानी कितना आया 68 आया। अब देखिए आप लोग एक ध्यान से चीज देखिएगा, इसमें लगातार इसमें सीरीज चल रहा था, यानी 2 3 4, तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ 5 जाएगा। यहाँ देखिए तो यहाँ क्या जाएगा 5, तो 5 का क्यूब प्लस 5 8, तो 5 का क्यूब 125, आप प्लस 5 8 करेंगे कितना होगा 130, यानी क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 130 आएगा। इस सवाल को आप लोग ध्यान से फिर से समझिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ 10 कैसे लाया, 2 का क्यूब किया और 2 ऐड किया। कैसे लाया, 2 का क्यूब और 2 ऐड, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 ऐड करेगा कितना होगा 10 होगा। यानी जिसका क्यूब कर रहा है उसी को इसमें जोड़ दे रहा है, यानी 2 का क्यूब कर दिया और 2 क्यूब जोड़ दिया, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 2 जोड़ेगा कितना आएगा 10 आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 30 कैसे आया, यहाँ 3 का क्यूब और 3 ऐड, क्योंकि वहां 2 जोड़ा था, 2 का क्यूब किया था, तो यहाँ 3 का क्यूब करेगा और 3 जोड़ेगा, तो 3 का क्यूब 27 और 3 जोड़ेगा कितना आएगा 30 आ गया 30। अब यहाँ देखिए, यहाँ 4 का क्यूब और 4 8, क्योंकि लगातार जोड़ते आ रहा है और लगातार क्यूब चलते आ रहा है, तो यहाँ 4 का क्यूब और 4 8, तो 4 का क्यूब 64 यानी 64 होता है, और 64 में 4 जोड़ेगा कितना आएगा 64 में 4 जोड़ेगा 68 होगा। अब यहाँ देखिए 2 3 4, तो यहाँ 5, यहाँ 5 का क्यूब और 5 8, तो 5 का क्यूब क्या होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा 130 होगा, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 130 आएगा। ओके हो गया। अगले सवाल में चलिए अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए आप लोग, तो अगला सवाल में क्या लॉजिक है, अगले सवाल को ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल को देखिए, 8 3 6 4 5 3 1 4 8 6 9 क्वेश्चन नंबर। चलिए इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। ऐसे सवाल को हम बहुत बार करा चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से, तो ऐसे सवाल आपसे छूटना नहीं चाहिए। इस सवाल को हम लोग आसानी पूर्वक बना सकते हैं, इसलिए इस सवाल को आप लोग खुद से बनाइए, बनाने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को देखने का तरीका आप लोग बता चुके हैं, या तो हम ये दोनों ने दोनों को कुछ करके इतना लाया होगा, या तो ये दोनों ने दोनों कुछ करके इतना लाएगा। तो कैसे लाया एक बार चेक कीजिए, क्या लॉजिक चल रहा है इसमें, और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, बनाइए दोस्तों, एक बार आप लोग लॉजिक चेक कीजिए, बनेगा बिल्कुल आपसे। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ तो अगर कुछ किया होगा 8 और 3, 8 से 3 से 6 लाना है तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहाँ बड़ा अंक हो गया, यहाँ छोटा अंक हो गया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, यानी हम ऐसे इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ 8 4 12, देख के आपको लगना चाहिए अगर 8 और 4 को जोड़ेगा तो 12 होगा। एक बार चेक करते हैं क्या है, 8 को प्लस 4 को दोनों को जोड़ेंगे 12 बनेगा, 12 का स्क्वायर प्लस 4 ई वाला ऐड किया देखिएगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 4 ऐड करेगा, देखिए 148 आ गया। ध्यान से देखिएगा इसमें क्या लॉजिक है, थोड़ा सा बहुत बेहतर इसमें लॉजिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा इस लॉजिक को। यहाँ देखिए, यहाँ नहीं समझ में आया, यहाँ समझिएगा। 3 + 5 देख रहे हैं, 3 + 5, अब दोनों को जोड़ेगा 8 होगा, 8 का स्क्वायर देख रहे हैं, प्लस कौन सा बीच वाला अंक को ऐड कर रहा है प्लस 5 8, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, प्लस 5 ऐड करेगा 69 होगा। देखिए तो यहाँ 69 अवेलेबल है,
देख रहे हैं ध्यान से। अब इस स्टेप में आइए तो आप 6 + 3 तो 9 होता है, तो 9 का स्क्वायर प्लस बीच वाला 8 तो बीच वाला 8, तो 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 3 ऐड करेगा तो कितना होगा 84। यहाँ कितना आएगा, यहाँ 84 आएगा। लॉजिक क्या था एक बार ध्यान से समझिएगा। जो दोनों अंक दिया था दोनों को जोड़ दिया, सिंपली 8 और 4 को जोड़ा तो 12 आया, और 12 जो आया उसी का स्क्वायर किया और बीच वाले अंक को फिर से जोड़ दिया। देखिएगा ध्यान से, स्क्वायर करके बीच वाले अंक को जोड़ा, बीच वाला अंक 4 है तो 12 का स्क्वायर 144 और 4 को जोड़ेगा 148। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ देखिए 3 और 5 है तो 3 और 5 को जोड़ा 8 आया। क्लियर है, 8 आया, 8 का स्क्वायर प्लस बीच वाले अंक को जोड़ दिया तो 8 का स्क्वायर 64 और 5 जोड़ेगा 69 बन गया। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए 6 + 3 को जोड़ेगा 9 होगा, 9 का स्क्वायर 81 और बीच वाला 3 है जोड़ देगा यानी 84। यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 84 आएगा। इसका आंसर कितना जाएगा 84। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को आप लोग देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों। अगला सवाल में देखिए क्या लॉजिक चल रहा है। अगले सवाल को देखिए, बेहतर सवाल है, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए अगला है 6 2 1 4 4, यहाँ है 3 5 2 2 5 और यहाँ है 10 3 क्वेश्चन मार्क। चलिए इस सवाल को देखिए, इस सवाल में लॉजिक क्या है दोस्तों, इस सवाल को बनाने का आप लोग प्रयास कीजिए। तो इसमें क्या लॉजिक चल रहा है देखिए, 6 2 144, 3 5 225 और 10 3 क्वेश्चन मार्क, यानी क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पे। आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए इस सवाल को। क्या लॉजिक चल रहा है देखिए, आप लोग चेक कीजिए एक बार इसमें लॉजिक क्या है, चेक कीजिए दोस्तों लॉजिक क्या चल रहा है इसमें। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ कैसे लाया, पहले स्टेप को देखने चलते हैं। पहले स्टेप को देखिए, यहाँ 6 × 2 किया तो 6 × 2 यानी कितना होता है 12 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, इसी को 144 लिया। देखिएगा ध्यान से, देख रहे हैं यहाँ क्या किया है, ऊपर वाले अंक को गुना कर दिया है। तो नीचे वाले स्टेप को देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है तो 3 × 5 = 15, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। देखिए 225 आया कि नहीं आया, देख रहे हैं। थर्ड स्टेप देखिए, यहाँ है 10 × 3 तो 10 × 3 यानी 30, 30 का स्क्वायर कितना होता है 30 का स्क्वायर 900, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क पे 900 आएगा। कैसे आएगा समझिए, ये जो ऊपर वाला दोनों अंक दिया ना, ये दोनों को गुना कर दिया है, यानी 6 × 2 तो 12 और जो गुना करने पे अंक प्राप्त हो रहा है ना उसका स्क्वायर कर दे रहा है, यानी 6 × 12, 12 का स्क्वायर 144 यहाँ आ गया। अब देखिए 3 × 5 तो 15, 15 का स्क्वायर 225 यहाँ आ गया। अब देखिए नीचे है कि 10 × 3 तो 10 × 3 यानी 30 होता है, 30 का स्क्वायर कितना 900, यानी क्वेश्चन मार्क पे क्या आया, क्वेश्चन मार्क पे 900 आया। कितना है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क पे 900 आएगा इसका आंसर। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए, अगला सवाल क्या है इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहे कि 5:20 6:8। चलिए इस सवाल को बनाइए तो आप लोग, इस सवाल में क्या लॉजिक है देखिए। कह रहे कि 5 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। 5 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा। इस सवाल को आप लोग बनाइए और इसमें लॉजिक क्या है बताइए। चलिए बनाइए दोस्तों, इस सवाल में लॉजिक क्या है देखिए। 5 से 20 कैसे आया, आपको देख के लग रहा होगा कि 5 × 4 किया होगा, ऐसा लग रहा होगा, लेकिन नहीं है ऐसा, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। इसमें आप लोग दूसरा लॉजिक लगाइए, ऐसे नहीं हो सकता है। 5 × 4 आप कीजिएगा तो ऐसा नहीं होगा, इसमें दूसरा लॉजिक है, चेक कीजिए आप लोग एक बार। चलिए देखते हैं क्या लॉजिक है। यहाँ ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर -5, 5 का स्क्वायर 25 होता है और -5 क्या, देखिए 20 आ गया। देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ नहीं समझे, यहाँ समझिएगा। यहाँ 6 का स्क्वायर और -6, जितना का स्क्वायर कर रहा है उतना ही माइनस कर रहा है, तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और -6 करेगा तो कितना आएगा, -6 करेगा तो 30 आएगा, यानी क्वेश्चन मार्क में कितना आएगा 30 आएगा। एक बार समझिए किया गया था, जो अंक दिया ना उसका स्क्वायर और उतना ही माइनस, यानी 5 का स्क्वायर किया है तो 5 ही माइनस कर रहा है, यानी 5 ही घटा रहा है इसमें। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है और 25 में 5 घटाएगा 20 प्राप्त हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ 6 है तो 6 का स्क्वायर करेगा और 6 ही माइनस करेगा। क्या करेगा, 6 ही माइनस करेगा, तो 6 का स्क्वायर और 6 माइनस, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 माइनस यानी 30। इसका आंसर कितना आएगा 30। यानी 5 जिस प्रकार 20 से संबंधित है उसी प्रकार 6 किससे संबंधित होगा, 6 30 से संबंधित होगा। इसका आंसर 30 जाएगा क्वेश्चन मार्क पे। अगले सवाल में चलते हैं। अगले सवाल को देखिए आप लोग, अगला सवाल में क्या लॉजिक है आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिए। 3:21 4:8। चलिए इस सवाल को बनाइए तो कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा। चलिए बनाइए दोस्तों इस सवाल को, तो इस सवाल को आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 21 से संबंधित, कैसे एक बार चेक कीजिए आप लोग। 3 से 12 कैसे आया आप लोग बनाइए। कह रहा है कि 3 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा।
4 किससे संबंधित होगा, इस सवाल को बने। चलिए देखते हैं इसमें लॉजिक क्या है, आप लोग ध्यान से लिखिएगा। यहां देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 8, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा 12। आप तो कहेंगे 12 आ रहा है सर, 21 कहां से आ गया, 21 कैसे आया, इसको पलट दिया है। क्या किया है, इसको पलटा है। अगर मान लेते हैं 12 को पलटेंगे तो 21 नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, इसमें नहीं समझ में आया, इसमें देखिए 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस 4 ही क्या करेगा ऐड करेगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4, तो 16 4 कितना होता है 20, 20 को पलटिए तो 0 2 आएगा। कितना आएगा यहाँ 0 2, यानी क्वेश्चन मार्क में कितना आएंगे 0 2। कैसे आया एक बार समझिए, लॉजिक समझिएगा। ये जो 3 अवेलेबल है ना, इसी का स्क्वायर और इतना ही 8, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और 9 में 3 जुड़ेगा 12 होगा। 12 को पलटा है तो 12 को पलटा है तो 21 बन गया। यहाँ देखिए यहाँ 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और यहाँ 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 कितना 20 होगा। 20 को पलटेगा तो 0 उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, तो 0 2, यानी 3 जिस प्रकार 21 से संबंधित है उसी प्रकार 4 किससे संबंधित होगा, 402 से संबंधित होगा। इसका आंसर 02 जाएगा। समझ गए होंगे। आज का लास्ट जो सवाल हम लोग का बचा हुआ था यही था। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के साथ कीजिए। अगर इस वीडियो को आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, एंड यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग तक पहुंच जाए। आज का इतना ही सवाल था, फिर मिलेंगे कल न्यू क्लास में न्यू जुनून के साथ। तब तक आप लोग सवाल को रिवाइज करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।